अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके घर में तंगी है? क्या मेहनत के बावजूद भी घर में बरकत नहीं होती? क्या आपको ऐसा लगता है कि कमाई तो बहुत हो रही है मगर फिर भी पैसे टिकते नहीं? तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी कुरानी दुआ जो इंशा अल्लाह आपके घर में रोजी की बारिश कर देगी, बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी और तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे पहले समझिए, बरकत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बरकत होती है सुकून में, प्यार में, सेहत में और उस दौलत में जो हलाल हो। बरकत का मतलब सिर्फ दौलत नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरकत का मतलब बस पैसा है, मगर हकीकत यह है कि बरकत उस चीज में होती है जो थोड़ा हो मगर काफी लगने लगे। कभी ऐसा होता है ना कि महीने की आखिरी तारीख है, जेब में कुछ नहीं, फिर भी खाना मिल जाता है, बच्चा बीमार होता है मगर दवा वक्त पर आ जाती है। यही है बरकत, जो नजर नहीं आती मगर जिंदगी को संभाले रखती है। और यही बरकत अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। वजीफे का असर सब्र और यकीन पर होता है। याद रखो, वजीफा तावीज नहीं होता। प्यारे दोस्तों, आज आपकी बारगाह में हम कुरान मुकद्दस की कुछ मुख्तलिफ सूरा ऐसी दुआ लेकर हाजिर हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी, गरीबी हमेशा को खत्म हो जाएगी इंशा अल्लाह ताला। आपका हर मकसद पूरा होगा, हर मुश्किल आसान होगी। नाजरीन, अगर आपके घर, मकान, कारोबार, दुकान में बरकत ना हो रही है तो आज की दुआ आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप किसी शांत जगह में बैठकर या लेटकर अपने मोबाइल में इस दुआ को सुने। दोस्तों, आपको अपनी आंखों पर यकीन ना होगा कि हम भी कभी इतने अमीर, कभी इतने दौलतमंद बन सकते हैं। दोस्तों, इस दुआ से लाखों लोगों के बिगड़े हुए काम बन गए, जाने कितने लोगों के कर्ज खत्म हो गए। आज आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझे जो अल्लाह पाक ने आपको ऐसी मुकद्दस पावरफुल दुआ सुनने की तौफीक अता फरमाई। नाजरीन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस दुआ को सुन रहे हैं तो आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, बल्कि आप इस दुआ को पूरा सुने। हाँ, अगर आपको कोई जरूरी हाजत है तो बीच में रोक कर भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दुआ को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, आपने बहुत सी परेशानियां उठा ली, बहुत सी उलझने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब आप खुश हो जाइए क्योंकि हम आपको वो दुआ सुनाने वाले हैं जिसमें अल्लाह पाक ने हर मुश्किल का, हर परेशानी का हल रखा है। इंशा अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा और इस दुआ को सुनने के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से आप तमाम नाजरीन की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए और जिस मकसद को लेकर इस दुआ को सुन रहे हैं वो मकसद को, वो मुराद को, वो इरादे को पूरा अता फरमाए। ये एक दुआ है, एक फरियाद है जिसे अल्लाह उस वक्त कबूल करता है जब दिल यकीन से भरा हो और जुबान सब्र से भीगी हो। अगर आज तुमने या रज्जाकू पढ़ा और कल ही दौलत की बारिश की उम्मीद की तो शायद तुमने अल्लाह की हिकमत को समझा ही नहीं। जो रोज अपने रब को पुकारता है वो देर करता है मगर देता जरूर है, और ऐसा देता है कि सोच से बाहर होता है। गुनाह से बचना भी बरकत का रास्ता है। कभी कभी बरकत सिर्फ इसलिए उठ जाती है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हर रिश्वत, हर झूठ, हर हराम एक ऐसी दीवार है जो अल्लाह की रहमत को रोक देती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ की कमाई में बरकत हो तो अपनी कमाई को पाक रखो, हलाल काम करो, चाहे छोटा हो। अल्लाह उसी में भी ऐसा नूर डाल देगा कि तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेकियों से बरकत का रिश्ता, कभी कभी सिर्फ एक नेक अमल इतना असर करता है कि घरों में बरकतें बरसने लगती हैं। जैसे कि सुबह का वक्त, अगर तुम रोज फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हो तो यकीन मानो वो वक्त अल्लाह ने खुद बरकत वाला बनाया है। हदीस में है, सुबह की बरकत को पकड़ो, इसमें कामयाबी छुपी है। अब सुनिए वो मुबारक वजीफा जो हर मुसलमान मर्द और औरत अपने घर के लिए कर सकता है। चलिए नाजरीन, हम इस दुआ को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग अपना मकसद अपने दिल में रखकर और अल्लाह पाक की बारगाह में लद लगाकर इस दुआ को पूरा जरूर सुने
और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलें। वजीफा का नाम, या वासियों या रज्जाकू, या तरीका। हर फर्ज नमाज के बाद 111 बार पढ़ें। या वासियों या रज्जाकू, इसके मायने हैं ऐ गुंजाइश देने वाले, ऐ रिज्क देने वाले। उसके बाद एक बार ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मर जुकनी मिन हयथुला अहतसिब। इसके मायने हैं ऐ अल्लाह, मुझे वहां से रिज्क दे जहां से मुझे गुमान भी ना हो। और फिर दिल से 3 मर्तबा सूरह वाकिया की तिलावत करें रात को सोने से पहले। हदीस में आता है, जो शख्स हर रात सूरह वाकिया पढ़े उसे कभी फाका नहीं होगा। हदीस इब्ने असाकिर। भाइयों और बहनों, रिज्क का मसला अल्लाह के हाथ में है। वो देता है जब तू यकीन से मांगता है। अगर घर में तंगी है तो घबराओ मत, शायद अल्लाह तुझे झुकाकर खुद से करीब करना चाहता है। जो अल्लाह से वजीफा के जरिए जोड़ता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। तो आज से ही ये वजीफा शुरू करो और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारे दरवाजों पर रहमतों की बारिश करता है। याद रखो, वजीफा के साथ हलाल कमाई, नमाज की पाबंदी और किसी भी गरीब की मदद, ये 3 चीजें रोजी में बरकत का सबसे बड़ा राज हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारे घरों में हलाल और पाक रिज़्क नाजिल फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता कर और हर तंगी को दौलत में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वजीफा पसंद आया हो तो इस नेक अमल को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जजाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।